और श्वास को नाभि पीठ की तरफ। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, श्रद्धा भाव के साथ में 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। ओम। औ की मात्रा कम, मकार की मात्रा ज्यादा। मकार सभी चक्रों को टच करता हुआ 2 बार और करेंगे। श्वास को भरिए। ओम। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधे, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता। एक बार और श्वास को भरिए। ओम। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ खूब अच्छे से चेहरे की मालिश करते हुए, गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ, आंखों पे, ललाट पर, गर्दन के पीछे, कंधे, गर्दन सभी स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुष्ट, आर्टरीज वेन्स क्लीन। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे, सारे शरीर में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी, इस ऊर्जा का स्पर्श अंदर आके प्रकाश को महसूस करते हैं। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हम शुरू करेंगे 100 स्टॉप लगाएंगे अल्टरनेट नॉस्टल कपालभाति। ठीक है, थक जाएंगे, रुक जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, कमर गर्दन सीधे रहेंगे, और एक म्यूजिक चलता रहेगा 1 2 3। जब वो म्यूजिक बिगड़े स्टॉप कर दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपनी मुद्रा बनाइए, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। पहले एक रिलैक्सेशन का श्वास भर के बाहर करिए। चलिए, नीचे वाले हाथ से मुद्रा लगी हुई, शरीर सीधा, नजर एक बिंदु पे फिक्स, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद रखेंगे तो और अच्छा है। रिलैक्स, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, कमर गर्दन से ढीले, रिलैक्स, स्लो, रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। भ्रू मध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए, आंखें बंद। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। स्लो, रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। शरीर ढीला छोड़िए, और अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध, महाबंध। श्वास को भर के बाहर करेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, पहले जलंधर, उड़ियन, फिर मूल बंद। श्वास को भरिए। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। जब असहज लगे तो पहले मूल बंद को ढीला छोड़ेंगे, फिर पेट की मांसपेशियों को, और फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को
ऊपर ले लेंगे, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, शरीर को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, रिलैक्स कर दीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। ओम। और फिर हथेलियों को रगड़ दो। ओम ओम। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों को खोल दीजिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। शरीर सीधा है, दंडासन की स्थिति। आप चाहे तो नीचे कोई ऐसी चादर दरी बिछा सकते हैं, इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, बटक्स के नीचे इसको रख दीजिए। शरीर सीधा और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला, बड़े आनंद के साथ में पैरों के पंजों को घुमाए, धीरे धीरे आराम से, और वहां खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए, उससे जुड़ते हुए रिवर्स उल्टा घुमाइए, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए आगे, पंजे बाहर की तरफ, और श्वास को भरते हुए वापस। एक बस इतना सही नियम याद रखना है श्वास लेने छोड़ने के लिए। जहां विस्तार है शरीर का, वहां श्वास भरते हैं, और जहां शरीर सिकुड़ता है वहां श्वास छोड़ते हैं, बस इतना सा। बाकी थोड़ा बहुत कहीं पे भी चेंज होता है, ऑलमोस्ट यही सिद्धांत लागू होता है। श्वास को छोड़ते हुए गए, रुकिए, काफ मसल्स, नी हेमिस्ट्रिंग में पूरा खिंचाव, सारे मसल स्वस्थ, और श्वास को भरते हुए अंदर आइए। पूरे जो अंदर पंजे लिए तो आप अंदर खिंचाव को महसूस करिए, थोड़ी देर रुकिए और खिंचाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स, घुटनों का व्यायाम, शरीर सीधा, ऊपर नीचे। जिनके घुटने थोड़े टिकते नहीं है तो नीचे कुछ गिद्दी भी रख सकते हैं ना, ताकि घुटने अच्छे से दबा सके आप। घुटनों का व्यायाम, शरीर सीधा, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरे आनंद के साथ में। और करेंगे घुटनों की मालिश। घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए। ये मसल्स मजबूत होने जरूरी है, नहीं तो कुछ सालों के बाद में ये मसल लटक जाते हैं। थोड़ी देर चलते हैं तो ये मसल बीच में अटक जाते हैं, तो इसको पहले से ही तैयारी रखें। दूसरी तरफ शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, पैरों के तलुओं की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए। सारे शरीर के, ये स्विच है हमारा, ये रिमोट कंट्रोल है। पैरों के पॉइंट्स, हाथों के पॉइंट्स और कानों के पॉइंट्स, ये बॉडी के स्विच है। इनको दबा के पूरे शरीर को हम स्वस्थ कर सकते हैं। अंगुलियां अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए, कभी साइनस माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो। आखिर से जो पहली वाली अंगुली है, ये मास्टर पॉइंट है, बीपी वगैरह कंट्रोल करती है, इसको दबाएं। अंगूठे से पैरों के तलों को, यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसको स्वस्थ करें। ये रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, ऊपर से चल के ये गर्दन और ये रीढ़ की हड्डी। नीचे हमारी आंतें हैं, सबसे नीचे अगर किसी को की प्रॉब्लम होती है तो सबसे नीचे ठुड्डी के नीचे वाले हिस्से में, वहां पे दबाए। ठीक है, ये आता है एंकल जॉइंट्स, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ करने के लिए, जहाँ पहले ऑर्नामेंट्स लेडीज को पहना दिए जाते थे, है ना, पहनते थे। फिर काफ मसल्स, ये आंतें हैं हमारी। आंतें जो है हमारी, गट्स जो है वो सेकंड माइंड है, माइंड से भी ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं, है ना। आंतें स्वस्थ रहेगी तो माइंड स्वस्थ रहेगा, मन में अपने आप अच्छे विचार आएंगे अगर हमारी आंतें स्वस्थ है। जितना आंतों में, पेट में खालीपन होता है, जितना आकाश तत्व होता है, उतने ही हमारे विचार अच्छे आते हैं। ठीक है ना। जहां जहां शरीर में होलो होना चाहिए, ब्लेडर शुड बी एम्प्टी, इंटेस्टाइन शुड बी एम्प्टी, है ना, साइनसेस शुड बी एम्प्टी। तो शरीर में एक हल्कापन होता है। छोटा बच्चा है ना, दिखता है जैसे कोई होगा 10 kg का, उसको उठाते हैं तो अरे मालूम पड़ता तो 5 kg वजन है, बिल्कुल रुई के जैसा होता है। इसलिए वो बड़ा खिलखिलाता है, हंसता रहता है। आकाश तत्व ज्यादा होता है। जितना जितना आकाश तत्व ज्यादा, आकाश तत्व किससे मिलेगा? हल्के आहार से मिलेगा, व्रत करने से मिलेगा, खाली जगह होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हाथों को ऊपर, पूरे जोश के साथ श्वास को भरते छोड़ते हुए, गहरी श्वास को भरिए, नाक घुटने की तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, जोश, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर को, सारे शरीर में ताजगी को महसूस कीजिए। गहरी लंबी श्वास को भरिए, जैसे पी रहे हैं श्वास को। रिलैक्स, खुशी महसूस होनी चाहिए, जैसे श्वास परमात्मा का मिला प्राण ऊर्जा,
अंदर गई और मेरा रोम रोम स्वस्थ हो गया। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन और चप्पू आसन, पीछे जाते हुए जैसे नौका में बैठे हुए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, बेली की अनावश्यक फैट को हटाइए, शरीर को हल्का बनाइए। रिवर्स उल्टा घुमाइए, कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए चेहरे पे प्रसन्नता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास, पवन मुक्त क्रिया। ये हमेशा करना है, ये हमेशा करना है। आप चाहे कोई भी योगा अभ्यास करें, किसी के लिए करें, ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बॉडी के माइक्रो सर्कुलेशन के लिए सवेरे के योगा के समय और विशेषकर सर्दियों में ये आपको जरूर 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 करना है। चलिए रिवर्स उल्टा घुमाइए। कोई भी योगा अभ्यास करें, प्राणायाम करें, कुछ भी क्रिया करें, पहले शरीर को बराबर इक्वली सब कोनों से जगाना जरूरी है। आगे पीछे आगे पीछे, शरीर का एक कोना भी अगर जगा हुआ नहीं रहेगा, नींद में रहेगा, तो वहां पे मरोड़ आना, चिनका पड़ना जिसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन होना, ये संभावना रहती है। हिप की एक्सरसाइज और फिर पवन मुक्त क्रिया। शरीर सीधा है, नीचे वाला पैर भी सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, गर्दन को झुका के नहीं रखे, गर्दन को बराबर सीधी रखे और नजर एक सामने एक बिंदु पे पॉइंट बनाए, ध्यान की स्थिति। हंसता हुआ चेहरा, कृष्ण कन्हैया का चेहरा, एक गोल बिंदु जिसके ऊपर आप ध्यान कर सके। आगे पीछे झुकते हुए, लहराते हुए हाथ, झूमते हुए, खुशी के साथ लाइए प्रसन्नता, जोश लाइए, महसूस कीजिए सारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है। ये भाव लाइए। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश कोशिश कोशिश। यस, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। यस, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। चलिए साहब, पैरों की स्थिति को बदलिए, शरीर सीधा। अब राइट लेग को लाइए, लेफ्ट थाई को जितना मोड़ सके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार शरीर सीधा रखें, पैर के पंजों को घुमाइए, रिवर्स उल्टा घुमाइए, महसूस कीजिए वहां रे खिंचाव दबाव को। आगे पीछे जो जो क्रिया करें जुड़े। एट ए टाइम एक काम करना योग है, जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए हिप की एक्सरसाइज, शरीर सीधा, पूरे आनंद के साथ में पवन मुक्त, ऊपर नीचे, हाथों की पेरिस्टलिक मोशन स्वस्थ, हाथों की अग्रगामी गति स्वस्थ, कभी भी हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। रिलैक्स 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 रिलैक्स। जिनको अगर काफी पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और नहीं भी है, लघु सन प्रक्षालन 2-3 महीने में कर लेना चाहिए। आगे पीछे झुकते हुए पूरे जोश के साथ, 1 महीने में भी कर ले तो अच्छा है। पूरे जोश के साथ नाक घुटने की तरफ, शरीर पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। और जल नीति का कल अभ्यास करेंगे, बहुत ही सरलतम है। जिन्होंने पॉट खरीद लिया वो ठीक है, नहीं भी खरीदा तो वो भी थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। मैं उनके लिए भी विधि बता दूंगा बिना पॉट के भी। श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते हुए वापस और श्वास को छोड़ते सुकून सा महसूस कीजिए, आनंद का महसूस कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, रिलैक्स या आराम से। भद्रासन की तैयारी, एडिया टच, थोड़ा सा अंदर ले लीजिए पैरों को और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, कोशिश टारगेट रखिए, धीरे 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 घुटनों को रिलैक्स रिलैक्स। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। एडिया अंदर की तरफ, पेरिनियम पे टच, शरीर सीधा, चेहरे पे उल्लास। ये है हमारा भद्रासन। भद्र कहते हैं स्थिरता, और ये है हमारी बटरफ्लाई। ठीक है, भद्रासन में आकर के फिर कुछ और आसन आगे डिफिकल्ट आसन वगैरह भी करते हैं। चलिए रिलैक्स, गहरी श्वास, रिलैक्स, पैरों के तलुओं की मालिश। और अब खड़े हो जाते हैं वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अपनी अपनी क्षमता, बी योर ओन कंपिटिटर, जितना हम आराम से कर सकते हैं। चलती का नाम गाड़ी, बस ये है चीज। तो
पहले सबसे पहले हम करेंगे स्थिर दौड़, बड़े आनंद के साथ में एक आनंद उत्सव मनाते, सेलिब्रेट करते हुए। जीवन एक आनंद उत्सव है। जीवन का नाम क्या है? एक आनंद उत्सव। पूरे आनंद के साथ में धीरे धीरे दोनों एड़ियों को उठाइए, हाथों को कंधों को ढीला छोड़िए, झूमते हुए गर्गलिंग साउंड, छोटे बच्चों जैसे खिलखिलाते हुए, झटके 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 झटके, और सारे तनाव को इकट्ठा करके लेट गो, आई डोंट वांट यू, उड़ा दीजिए सारे तनाव को, उड़ा दीजिए, प्रसन्नता लाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे अब एक हाथ से दूसरे हाथ से करते रहिए। बाकी जो युवान है वो दोनों हाथ छाती पे, चेहरे पे प्रसन्नता, झूमते हुए खुशी के साथ सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर पैरों को बटक्स पे टच करने की कोशिश, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। मुख धोती, नाक से श्वास मुंह से छोड़ना, मुंह थोड़ा खुला हुआ जैसे सीटी बजाते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। सर्दियों का मौसम है, बॉडी बिल्डिंग का मौसम है, अच्छा खाना खाने का, अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए, खूब अच्छे से प्राणायाम करने के लिए यह मौसम सर, इससे बढ़िया मौसम नहीं। शरीर रिलैक्स, चेहरे पे प्रसन्नता। अब करेंगे हम जंपिंग जैक, पैरों में दूरी, श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, और युवान है, लाइए प्रसन्नता, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, जंप, मुख धोती, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपनी अपनी क्षमता। कुर्सी पे बैठे तो एक एक पैर को उठाते हुए एंजॉय करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। फिर हाथों को भी चलाते हुए और खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, जोश के साथ कुछ करते रहिए, दाएं बाएं ऐसे करके कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर। रिलैक्स, दो तीन सहज गहरी सांस को भरिए, रिलैक्स। सम स्थिति, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, पैरों में फुट में 2-3 इंच की दूरी, फुट दोनों पैरेलल के अंदर, बी शेप में नहीं रहेंगे, पैरेलल, शरीर सीधा, नजर एक बिंदु पे फिक्स, चेहरे पे प्रसन्नता, कंधे पीछे हाथ पीछे, अब कंधे पीछे और हाथ आगे, नजर सामने। ये है हमारी सुषुम्ना स्टेट, बैलेंस स्थिति, ठीक है। जीभ को तालू पे लीजिए, उज्जयी के साथ में ताड़ासन, नजर सामने, सांस को भरिए, हथेलियां खींची हुई, एड़ियां उठी हुई, हाथ कानों के टच, धीरे धीरे वापस 2 बार और करेंगे। नजर एक बिंदु पे फिक्स करिए, धीरे धीरे वापस। तीसरी बार में सारे शरीर को खींच करके अलाइन कर देंगे, ताकि हमें जीवन में कभी पोस्चर पेन ना हो। सांस को भरिए, खींचिए खींचिए खींचिए, हथेलियां खींची हुई, रिलैक्स 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 रिलैक्स। उत्कटासन, पैरों में दूरी, फुट 45, इसमें फुट 45 डिग्री पे रहेंगे, ऐसे मुड़े हुए, ठीक है ना। चलिए इस तरह से, ठीक है। चलिए नजर सामने, हथेलियां जमीन की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए गए नीचे, स्क्वेट पोजीशन, घुटने आपके बाहर की तरफ आएंगे, घुटने आपके बाहर के, शरीर सीधा रहेगा, हाथ हथेलियां जमीन पे, कंधे गर्दन थोड़ा सा पीछे, एक चेयर नुमा बने हुए, श्वास को भरते हुए वापस
2 बार और, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, 1 बार और, अगर घुटने आपके कंफर्टेबल है तो। ठीक है, चलिए रिलैक्स हो जाइए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में एक रिलैक्सेशन का श्वास और ऑटो सजेशन, घुटने स्वस्थ, एड़ी पंजे स्वस्थ, रिलैक्स। चलिए आज हम करेंगे डायनेमिक कमर का व्यायाम। पैरों में दूरी 2 से 2.5 फीट की, नजर सामने करिए, दोनों हाथ फैले हुए, हथेलियां जमीन की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए, हाथ बिल्कुल ढीले, हाथ नीचे नहीं आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, हाथ हवा में तैरते हुए पंखों की तरह धीरे धीरे एक्सेल करना है, विरेचन करना है, और धीरे धीरे गति को कम करते हुए कमर में, शरीर में आई ताजगी को अनुभव करिए। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास, ओम, रिलैक्स, रिलैक्स कर दीजिए, शरीर ढीला। अब बारी है कंधों की। आपको याद रहेगा आगे से कैसे किया था, पहले पंजों का व्यायाम, फिर घुटनों का व्यायाम, फिर कमर का व्यायाम, फिर कंधों का। सम स्थिति है, दोनों फुट पैरेलल में है, उसमें 2-3 इंच की दूरी है, नजर एक बिंदु पे फिक्स है, सामने एक पॉइंट बनाया हुआ है, मुट्ठियां बंद है, श्वास को भरते हुए हाथों को बड़े आनंद के साथ में पीछे ले गए, श्वास और हाथों को सिंक्रोनाइज करते हुए, कान का स्पर्श श्वास पूरा, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, पैर का स्पर्श श्वास बाहर, 2 बार और करेंगे। दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, चेहरे पे गहरी प्रसन्नता, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी स्पीड के अनुसार करेंगे। कंधे स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। रिवर्स करेंगे, गर्दन थोड़ा पीछे, छाती, कंधे, हृदय चक्र पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, ढीला छोड़िए, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स, कंधे बिल्कुल ढीले, कलाई का व्यायाम, मुंह में हवा भर लीजिए, गर्दन थोड़ा पीछे, शरीर सीधा, कोहनियां खींची हुई सीधी, हाथ खींचे हुए सीधे, हाथ टच, रिवर्स उल्टा घुमाइए, बड़े आनंद के साथ में श्वास को भरते हुए हथेलियों को खोलिए, छोड़ते हुए बंद, श्वास को भरते हुए छोड़ते हुए, हथेली खुली हुई, गर्दन पीछे, कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, रिलैक्स, ढीला छोड़िए, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। गहरी लंबी श्वास, आराम से, अपने आप को ऑटो सजेशन, आराम से या रिलैक्स। गर्दन का व्यायाम, पैरों में 1.5-2 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे, चेहरे पे प्रसन्नता, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, नजर आसमान की तरफ, ढीला छोड़िए, गर्दन को हिला के रिलैक्स कर दीजिए, फिर गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, बहुत ही सहज, कोई झटका नहीं देंगे, बहुत ही धीरे धीरे, पूरे गर्दन की मालिश, बहुत ही धीरे धीरे आनंद के साथ, सारी अकड़न जकड़न दूर, सारा तनाव दूर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास, प्रसन्नता, रिलैक्स। दबाव का व्यायाम, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कनपट्टी के ऊपर, हाथ का स्पर्श पूरा सिर के ऊपर, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, आंखें ज्यादा से ज्यादा बंद, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, 50-50, और फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, हाथ सिर को दबा रहा, सिर हाथ को, और फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, हाथ सिर को, सिर हाथ को, रिलैक्स। फिर दोनों हथेलियां ललाट पर, हाथ सिर को दबा रहा, सिर हाथ को, हरिओम, हथेलियों को खोल के ओम। अब आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, सारे शरीर में ताजगी को महसूस कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, एक ओंकार का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरिए,
ओम रिलैक्स। अब हम करेंगे पीठ के बल लेट करके कुछ आसन। कौन से आसन करेंगे? पहले त्वरित शिथिलीकरण व्यायाम, शरीर को खींचेंगे और फिर करेंगे साइकिलिंग, फिर करेंगे उत्तान पाद, पैरों को 30 डिग्री, पंजे बाहर की तरफ, फिर करेंगे पवन मुक्त। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को, शरीर को स्वस्थ करना है। ठीक है, चलिए आराम से लेट जाइए, पैर जुड़े हुए पास के अंदर, हाथ पीछे, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। फिंगर्स को लॉक करिए, पैर आपस में टच है, हाथ पीछे ले गए आप, फिंगर्स लॉक है, हाथ पीछे, हाथों को जमीन पे टच कर दीजिए। अब श्वास को भरते हुए पैर के पंजों को बाहर की तरफ खींचिए, पैर के पंजों को बाहर की तरफ खींचिए, पिंडलियों को खींचिए, घुटनों को खींचिए, जंघा को खींचिए, श्वास को छाती में भरिए, पेट को दबाइए, हाथों को खींचिए, शरीर को, पैरों की तरफ, हाथों को हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचिए खींचिए और ढीला छोड़िए, रिलैक्स। और दोनों हथेलियां ले आइए सिर के नीचे, फिंगर्स लॉक है और हथेलियां सिर के नीचे, तकिया बना लीजिए और कोहनियों को जमीन पर टच करिए। देखिए आपकी कोहनियां टच है। अब करेंगे साइकिलिंग, पैर के पंजे बाहर की तरफ, नजर आसमान की तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता, बड़ा गोला बंद गोला बनाइए, जैसे साइकिल का पैडल चलाते थे उसी अनुसार खिलखिलाते हुए। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, रिवर्स के अंदर चैन की आवाज आती थी, है ना? तो ये हमारी भी चैन है, साइकिल की चैन की आवाज हमारे शरीर की भी चैन है। रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए, पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी सांस को भरिए। ओम रिलैक्स। सारा शरीर रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को अनुभव करिए। अब करेंगे हम उत्तान पाद आसन। मुट्ठियां बंद है, कमर टाइट, पैर जुड़े हुए, राइट लेग के पंजे को बाहर की तरफ खींचिए, श्वास को भरते हुए पैर को 30 डिग्री जमीन से 1.5 फीट ऊपर बस उठा करके होल्ड कर दीजिए, रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को नीचे लाइए, पटकेंगे नहीं। पैर को खोलिए, ढीला छोड़िए, हाथों को खोलिए, मुठ्ठियां खोलिए, गर्दन को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। घुटनों के लिए, हाथों के लिए, नाभि चक्र के लिए बहुत ही अच्छा है उत्तान पाद। अब दूसरे पैर से करेंगे, हाथों को वापस कमर के पास हटाइए, मुठ्ठियां बंद, लेफ्ट लेग का पंजा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, श्वास को भरते हुए पैर को 30 डिग्री, ज्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ 30 डिग्री, पैर को देख लीजिए 1.5 फीट ऊपर जमीन से, बस पंजा बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को जमीन पे टिकाइए, हाथों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। जो साधक लोग हैं वो दोनों पैरों से करेंगे, पैरों को आपस में जोड़िए, मुट्ठियां बंद, पैर दोनों जुड़े हुए, श्वास पंजे बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री, अपनी अपनी क्षमता, हर एक के लिए नहीं। जो पुराने साधक है जुड़े हुए सिर्फ वही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए, धीरे धीरे। सभी लोगों को धीरे धीरे इस अभ्यास में आगे आना है, एक एक पैर की बजाय दोनों पैरों से करना है। एक ओमकार, गहरी लंबी सांस को भरिए, ओम। पवन मुक्त। आज हम करेंगे पवन मुक्त, एक एक पैर से। राइट लेग को छाती पे लीजिए, दबाइए, चाहे ऊपर से पैर को पकड़ सकते हैं, चाहे नीचे से। अगर ऊपर से नहीं पकड़ सकते हैं तो पैर के बीच में, थाइस के यहाँ पे पकड़ लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लेना है, चिन को या नी, नोज को नी पे टच करना है, नाक या ठुड्डी को घुटने पे टच करने की कोशिश। यहाँ पे आप श्वास प्रश्वास ले सकते हैं। पवन मुक्त, जो भी लोअर एब्डोमेन में गैसेज होती है वो बाहर होती है। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस गर्दन को नीचे लाइए, पैर को ढीला छोड़िए। जिनके गर्दन में दर्द नहीं है वही गर्दन को ऊपर लेंगे, अदरवाइज गर्दन को नीचे रखें, रिलैक्स। अब दूसरे पैर को लाइए, छाती पे दबाइए, नजर आसमान की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन ऊपर, चिन या नोज को
नी पे टच करने की कोशिश, रुके रहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। जो पुराने साधक है वो दोनों पैरों से कर सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों पैरों को छाती पे लाइए, अपनी क्षमता के अनुसार दबाइए और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन ऊपर, नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश। और आगे आपको बढ़ना है इसमें, आगे पीछे दोलन करके। अभी नहीं, अभी आप उसको समझ लीजिए, आगे पीछे दोलन करके खूब आनंद के साथ में इस एक्सरसाइज को आगे ले जाना है। फिर दाएं बाएं लेटा करके, दाएं बाएं लेटा करके रिलैक्स। और यहीं से लुढ़क के पेट के बल, यहीं से लुढ़क करके पेट के बल मकर आसन के लिए लेट जाए। पैरों में दूरी बना लेंगे, 2 से 2.5 फीट की दूरी। पैर के अंगूठे बाहर की तरफ, ये देखिए मेरे अंगूठे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं करना है, बाहर की तरफ। 2 से 2.5 फीट की दूरी। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ लाइए और गर्दन को लेटा दीजिए। गर्दन को लेटाना है, सीधा नहीं रखना है, ठुड्डी को नहीं टच करना है, कान को हाथ पे टच करना है। नाभि का स्पर्श मैट के ऊपर। कमर पीठ को हिला के ढीला छोड़िए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए चेहरे पे प्रसन्नता, एक सुकून सा महसूस कीजिए। कान का स्पर्श हाथ के ऊपर, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, धीरे धीरे ठुड्डी को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाएंगे। कान को हाथ पे टच करिए, रुकिए वहां पे, देखिए गर्दन के अंदर बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है। सर्वाइकल के मसल्स पुष्ट, शरीर स्वस्थ। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए दूसरी तरफ, बहुत ही आनंद कर। गर्दन को उठाना नहीं है, ठुड्डी को रगड़ते हुए हाथ के ऊपर गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स। मकर आसन नंबर 2। अब पैरों को शामिल करिए बड़े आनंद के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मकर आसन 2। ऑफिस से, ड्यूटी से, काम से आने के बाद में टीवी के सामने एक मैट रखें। कोहनियां देखिए पास में जुड़ी हुई है, मेरी दूरी नहीं है, और हथेलियां मेरी ठुड्डी के नीचे। अब कोहनियों को छाती से थोड़ा दूरी पे, कोहनियों को छाती से दूरी। तो क्या होगा, गर्दन में एक 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। नजर सामने, जैसे आप सामने टीवी देख रहे हैं और एक एक पैर को कुदाते हुए छोटे बच्चे बन जाइए। दिन भर की जितनी अकड़न जकड़न है आपके गर्दन की, कमर की और घुटनों की, खिलखिलाते हुए आनंद के साथ में। गर्दन दर्द का तो ये मास्टर है, इससे बढ़िया कोई गर्दन की एक्सरसाइज नहीं है। सर्वाइकल के मसल्स को स्वस्थ करने के लिए बड़े आनंद के साथ में 2 से 3 मिनट तक आपको टीवी के सामने, या ऐसे ही, टीवी का कोई जरूरी नहीं, लेकिन इस तरह से करने से आपकी थकान बिल्कुल उतर जाएगी और आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब लाइए कोहनियों को शरीर के पास में। अब कोहनियां शरीर के पास में। अब क्या करना है, दोनों पैरों से दबाव बनाना धीरे धीरे, बड़े आनंद के। इसके रिजल्ट अलग आएंगे। इसमें जो भी छाती में भारीपन है वो डकार वगैरह आकर के एक सुकून सा मिलता है। ध्यान कमर के निचले वाले हिस्से में, जहां हमारे हिप का जॉइंट है, L5S1 कहलाता है ना, उस बिंदु के ऊपर हमारा ध्यान। धीरे धीरे, कोई झटका नहीं देना और रिलैक्स हो जाइए। गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब करेंगे भुजंगासन। पैर दोनों जुड़े हुए हैं कोहनियों के बल पर। ये सरल भुजंगासन, ठीक है, जो हर कोई कर सकता है। नजर दूर आसन, जो फ्लेक्सिबल है, आगे बढ़ सकते हैं तो हथेलियों के बल पर आ जाइए। हर आसन में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, कोई फिक्स टाइप नहीं है। और जो और आगे बढ़ सकते हैं तो और आगे बढ़ जाएंगे। इसके अंदर आगे जाके हम कॉम्बो प्लान करेंगे। धीरे धीरे कपालभाति, पूरे छाती के ओपनिंग खुलते हुए धीरे धीरे कपालभाति, झटका नहीं देंगे। मेरा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम स्वस्थ। धीरे धीरे वापस हथेलियों को आगे खिसका के कोहनियों के बल पर आएंगे, बड़े आराम से। फिर कोहनियों के कोहनियां बाहर की तरफ। अब गर्दन को लेटे, स्टेप बाय स्टेप बड़े धीरे धीरे करें ताकि कोई झटका नहीं लगे। गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गहरी लंबी सांस को भरिए।
रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को अनुभव करिए। रिलैक्स। उठने के लिए भुजंगासन, पहले ठुड्डी को जमीन पे टिकाइए, दोनों हाथ हथेलियां हमारी कंधों के पास में, पैर जुड़े हुए, धीरे धीरे कोबरा। ये है कोबरा पोज, वो हमने पहले सरलतम किया, ये कोबरा पोज है। जैसे जैसे जितना कर सकते हैं, अब धीरे धीरे घुटनों से चल के, धीरे धीरे घुटनों से चल के हाथों के पास में, हाथों और घुटनों में 1.25 फीट की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं। गर्दन नीचे करिए और कमर को ऊपर खींचिए। इसको कहते हैं बिल्ली आसन। बिल्ली ऐसे आलस मूर्ति, इट विल स्ट्रेंथन योर बैक। आपकी कमर पूरी मजबूत हो जाएगी। खींचिए खींचिए, कमर को स्वस्थ करिए। फिर श्वास को भरते हुए काउ आगे जाकर के डिप लगाते, हल्के से दूरी, हाथ वही है पैर वही है, लेकिन थोड़ा शरीर को आगे लेकर, ये काउ पोज। अगेन कैट पोज, 2-4 बार आप ऐसे करेंगे, काउ पोज कैट पोज, तो आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फिर यहाँ से आपको बैठना है आराम की स्थिति में। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में, और नहीं तो आप आराम की स्थिति में बैठ जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। जिनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो घुटनों को थोड़ा सा दूर कर लें, शरीर सीधा कर लें, और तैयारी करेंगे हम सत्संग आसन, रैबिट पोज, हेयर पोज की। आप चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं, आप जिस स्थिति में बैठे भी कर सकते हैं। मैं एक आइडियल स्थिति दिखा देता हूँ, घुटनों में दूरी। इस सत्संग आसन में भी कई वेरिएशन है, ठीक है। हथेलियां जमीन के ऊपर है, समझने के लिए दोनों हथेलियों को पैरेलल में चलाते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, नीचे जितना झुक सकते हैं झुकिए, है ना। जहाँ रुक जाते हैं तो आप एक स्टूल के ऊपर ठुड्डी को टिका दीजिए, आप नीचे तकिया रख लीजिए, जितनी आपकी क्षमता है। जैसे आपको तकिया रखना है तकिया रख लीजिए, और जो नीचे पूरा झुक सकता है तो पूरा झुक जाइए, ठुड्डी को टच कर दीजिए। जो फोरहेड को टच कर सकते हैं फोरहेड को टच कर दीजिए, बस रिलैक्स हो जाइए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट और भक्ति भावना का आसन, तनाव मुक्ति का आसन, एक सुकून सा मिलता है, सारा शरीर हमारा रिलैक्स हो जाता है। परमात्मा का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है। गहरी श्वास, इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें, पर निंदा पर द्रोह से बचूं। हे प्रभु, आप सदैव मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना, मैं उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, हथेलियों का सहारा लेके, पहले सिर, जैसे उगता हुआ सूरज, आंखें बंद है। फिर गर्दन, हथेलियों का सहारा लेके, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ, तीनों चक्रों पे ध्यान। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। हथेलियों को रगड़ के अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए ओम 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 ओम। पैरों को खोल दीजिए। दंडासन, विश्राम का आसन। दंडासन, विश्राम का आसन। पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गर्दन को लेटाइए। यह है हमारा दंडासन, यह है विश्राम का आसन। गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, फुट को भी दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। सारे शरीर में ताजगी को अनुभव करिए। अब हम करेंगे वक्रासन। राइट लेग को फोल्ड करिए, राइट लेग को क्रॉस करिए। ओके, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, राइट हैंड की हथेली को कमर के पीछे टिका दीजिए। शरीर सीधा रहेगा, शरीर पीछे नहीं झुकेगा, शरीर सीधा, है ना। चलिए, घुटने को यहाँ से पकड़ लीजिए। अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड। राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड, पीछे दीवार को देखिए। आप कपालभाति यहाँ कर सकते हैं। भाव करिए, पैनक्रिया स्वस्थ, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। उठाइए राइट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें श्वास, पूरी दीवार को स्कैन करते हुए बहुत ही धीरे 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 आना है। अंगूठा, अंगुलियां, आंखें, श्वास, सभी सिंक्रोनाइज ऑर्डर में। गहरी लंबी श्वास।
रिलैक्स। कंप्लीमेंट करेंगे दूसरी तरफ, लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट लेग को क्रॉस करिए। ओके, घुटने को यहाँ से पकड़ लीजिए या यहाँ से वीडियो देख करके आप अपनी स्थिति बना लीजिए। शरीर सीधा, पैर का पंजा आगे की तरफ। अब हथेली पीछे लेके आप चाहे तो श्वास को छोड़ते हुए पीछे ले जाके टिका दीजिए या पैर टिका दीजिए। कमर को पीछे झुकाना नहीं है, सीधे ध्यान लाइए छाती के पेट के ऊपर वाले हिस्से में जहां हमारा लीवर स्टमक है। कपालभाति करिए, भाव करिए, लीवर स्टमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ, पैनक्रियास स्वस्थ, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ। तो धीरे धीरे हथेली को उठा के अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें, श्वास, पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे 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 वापस। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। जब हम ये कर लेते हैं तो समझने के लिए करिए उष्ट्रासन, है ना। उष्ट्रासन करने से पूरा शरीर हमारा वापस बैलेंस हो जाएगा। जो जितना कर सकते हैं समझ लीजिए। घुटनों में दूरी बना के घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश करेंगे। जिनके घुटने स्वस्थ है इस तरह से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों हथेलियां कमर के पीछे इस तरह से या इस तरह से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। श्वास को भरते हुए थोड़ा कंधे पीछे लेना, गर्दन को लटकाना है, बस गर्दन को हल्के से लटका दीजिए और चेस्ट ब्रीदिंग करिए। ये है हमारा अर्ध उष्ट्रासन। फेफड़ों के ओपनिंग्स खुलते हैं, आपको कभी भी श्वास जनित कोई रोग नहीं होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाइए, आराम से बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। और जो फ्लेक्सिबल है, पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं, उनके लिए वो इस तरह से खड़े होके हिप को थोड़ा बाहर फेंकेंगे, एड़िया पकड़ने की कोशिश करेंगे, गर्दन को लटकाएंगे और चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। इस तरह से रुकेंगे। ये कहलाता है पूर्ण उष्ट्रासन, कैमल पोज। दोनों हाथ कमर पे, धीरे 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 हाथों का सहारा लेके बैठिए और पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए आराम से, गहरी लंबी सांस को भर के। शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, हिला के रिलैक्स करिए। पहले करेंगे एब्डोमेन ब्रीदिंग और उसके बाद में करेंगे अग्नि सांस, ठीक है। आप चाहें तो पैरों को मोड़ के भी रख सकते हैं। आप चाहें तो शुरू में पैरों को मोड़ भी रख सकते हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग के लिए, या पैरों को खोल भी दीजिए। शवासन की स्थिति में जैसे होते हैं, पैरों को खोल दीजिए। एक हाथ को लीजिए आप लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र के ऊपर और एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और छोड़ते हुए मकार का उच्चारण बड़े आनंद के साथ में। श्वास को भरिए, हम। बहुत ही धीरे धीरे सहज श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, चेहरे पे प्रसन्नता, और श्वास को छोड़ते हुए हम। एक बार और सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स रिलैक्स, रिलैक्स। अब करेंगे अग्नि सांस। श्वास को भर के बाहर करिए, पेट को पसलियों के नीचे सटाइए। रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट आगे पीछे, श्वास को भरा मैंने, बाहर किया, पेट पसलियों के नीचे सट गया। अब मैं श्वास नहीं ले रहा हूं और रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट आगे पीछे, पेट पैरों की तरफ, छाती की तरफ, पैरों की तरफ, छाती की तरफ, पोस्ट पुल। श्वास ले नहीं रहा हूं, रुकी हुई श्वास की स्थिति में आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, रिलैक्स। एक बार और समझ लीजिए, चाहे तो जो जानते हो करते रहिए। श्वास को भर के बाहर करिए, आगे पीछे, आगे पीछे, रिलैक्स। पैरों में 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां अध खुली हुई आसमान की तरफ। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए। गर्गलिंग साउंड, झटके हिलाइए, रिलैक्स 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 रिलैक्स। सिंहासन, 2 बार मुंह खोलिए,
पूरी गर्जना के साथ जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स। जीभ को घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। फिर हथेलियों को रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए रिलैक्स। गर्दन ढीली, हाथ पैर ढीले, कंधे ढीले। रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। आराम की स्थिति में लेटे रहिए, शवासन के अंदर, आंखें बंद, गर्दन ढीली, शरीर रिलैक्स, चेहरे पे प्रसन्नता। सारा ध्यान लाइए राइट हैंड के अंगूठे पर। मन ही मन राइट हैंड के अंगूठे को खींचिए, ढीला छोड़िए। राइट हैंड का अंगूठा सीधे, रिलैक्स। राइट हैंड की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। राइट हैंड की हथेली को हिला करके ढीला छोड़िए। राइट हैंड की हथेली का भार मानो जमीन में धसा जा रहा, धसा जा रहा। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। राइट हैंड की कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, राइट कंधे, राइट आर्म पिट, रिलैक्स। पूरे राइट हैंड को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। छाती का राइट हिस्सा रिलैक्स, पेट का राइट हिस्सा रिलैक्स, हिप का राइट हिस्सा रिलैक्स, राइट थाई, राइट बटक, राइट नी, राइट काफ मसल्स। राइट फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। राइट फुट की एड़ी, राइट फुट का तलवा, राइट फुट के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। राइट फुट का अंगूठा, राइट फुट की पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। होल राइट साइड इज रिलैक्स्ड। आधे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए और सारा ध्यान ले आइए लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर। मन ही मन लेफ्ट हैंड के अंगूठे को खींचिए, ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड का अंगूठा शिथिल। लेफ्ट हैंड की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और हर अंगुली में 3 जॉइंट्स है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड की हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड की हथेली के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। लेफ्ट हैंड की कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, लेफ्ट आर्म पिट, लेफ्ट शोल्डर, रिलैक्स। पूरे लेफ्ट हैंड को हिला के ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। छाती का लेफ्ट हिस्सा रिलैक्स करिए। पेट का लेफ्ट हिस्सा, हिप का लेफ्ट हिस्सा, लेफ्ट थाई, लेफ्ट बटक, लेफ्ट नी, लेफ्ट काफ मसल। लेफ्ट फुट को हिला करके ढीला छोड़िए। लेफ्ट फुट की एड़ी, लेफ्ट फुट का तलवा, लेफ्ट फुट के ऊपर का हिस्सा, रिलैक्स। लेफ्ट फुट का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। लेफ्ट साइड रिलैक्स, राइट साइड रिलैक्स, होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। अब सारा ध्यान लाइए अपना बैकबोन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। 33 वर्टेब्रास है उसके अंदर, 33 मणके हैं। उन सभी मनकों को ठीक करते हुए, जैसे अंधेरे में टॉर्च लेकर के एक एक वर्टेब्रा को हम देखते हुए, नेक्स्ट सबसे पहले हिप को रिलैक्स करिए, जहां हमारा
कॉसिक्स और सैक्रम है, टेलबोन और सैक्रम है। सैक्रम के बाद में हमारी कमर शुरू होती है, L5 से लेके L1 तक पूरी कमर को स्वस्थ करिए। फिर पीठ हमारी T12 से T1 तक, फिर गर्दन C7 से C1 तक रिलैक्स करिए। वापस C1 से C7, T1 से T12, L1 से L5, सैक्रम कॉसिक्स रिलैक्स, होल बॉडी इज रिलैक्स। पेट पीठ कमर को हिला के ढीला छोड़िए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्या रिलैक्स। नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटें नहीं। चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क के सभी एक एक पार्ट को हम सहला रहे हैं। रिलैक्स। आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। अपनी आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। सारे शरीर के स्पर्श को, भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। ओमकार ध्यान करेंगे आज। पहले 1 मिनट में सस्वर ओम का उच्चारण होगा, दूसरे में उपांशु धीमे स्वर में होगा, और तीसरे में मौन, मन ही मन मानसिक जप होगा। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। पूरी श्रद्धा के साथ पूरे कमरे को गूंजा देना है, बड़े आनंद के साथ में। ओम 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 ओम। उपांशु धीमे स्वर में ओम 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 ओम। मन ही मन बिना बोले ओम 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 ओम। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, ओमकार ध्यान करूंगी, ओमकार ध्यान करूंगा।
जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, सोने से पहले ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान। हे इष्ट, हे आराध्य, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मेरा संकल्प सिद्ध हो। ओम ओम। अब पूरे भाव के साथ में भगवान शिव का ध्यान करते हुए लेटे लेटे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे 3 बार पूरे भाव के साथ में। ये तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव, हम आपका यजन करते हैं, आवाहन करते हैं। यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारी शरीर की पुष्टि हो, पौष्टिक हो, शरीर स्वस्थ हो, मजबूत हो, और उसकी कीर्ति भी हो, उसकी सुगंधि भी हो। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वा रुकमेव बंधनात्, जैसे कद्दू का फल या कोई भी फल वृक्ष के ऊपर, बेल के ऊपर पक करके गिर जाता है, अपने आप स्वतः गिर जाता है, उस तरह हमारा मृत्यु का वर्ण हो। हम किसी भी कोई एक्सीडेंटल अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। जीवे सर्द सतम, पश्येम सर्द सतम, हम 100 साल जिए, 100 बसंत देखें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। थोड़ा आवाज तेज सस्वर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और सस्वर में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए, अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। बहुत ही शक्तिशाली महामृत्युंजय के कंपन, सारा शरीर स्वस्थ, सारा शरीर निरोग। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाइए। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट, धीरे से, कोई झटका नहीं देंगे, लेटे रहेंगे। अपनी एक रेखीय चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में दसा जा रहा है, दसा जा रहा है। अब दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, बिना कोई झटका दिए हुए उठ करके बैठ जाएंगे। धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेके उठ के बैठ जाएंगे और श्रद्धा भाव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना साथ साथ में करेंगे, मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। खूब आनंद के साथ में एक हाथ के पीछे
दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, होठों को नीचे से ऊपर, मुंह में हवा भर के, ललाट पर अंगुलियों को घुमाइए, ललाट पर प्रकाश को अनुभव करिए। सिर पे, गर्दन के पीछे, कंधे, गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड, 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुष्ट, 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे, अंदर आते प्रकाश को महसूस करते हुए, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा, परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हे इष्ट, हे आराध्य, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चले। ओम शांति शांति। दंडासन, पैर के पंजों को घुमाइए। आज आपको करीब करीब ये कंप्लीट योगा अभ्यास हो गया आपके, है ना। इस तरह से अब जिनको जो जो प्रॉब्लम है, कोई डिजीज वाइज वगैरह, तो वो अपने वो पर्टिकुलर आसन को 3-3 4-4 बार करें, आगे पीछे श्वास को छोड़ते भरते हुए, पूरे जोश के साथ में आगे पीछे। और ओमकार ध्यान जरूर करें सोने से पहले, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। रात भर वो मन में, नींद में चलेगा और सवेरे उठते ही ओमकार का उच्चारण ही मुंह से आएगा। इतना इसका अच्छा प्रभाव है। डीप स्लीप बढ़ जाएगी, तो 24 घंटे का दिन आपके लिए 26 घंटे का हो जाए। बच्चों को जरूर कराएं, उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हमारा भी बहुत से फायदा होगा। जो नींद 15-20 मिनट तक ऐसे ही नहीं आती, इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हास्य। पूरे जोश के साथ में हाथों को फैलाइए, गहरी श्वास को भरिए। ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha 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 ha। आज के आनंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके कोई प्रश्न है तो जरूर रखें। गुरुजी, जो खिचड़ी बना